हालेलुया। सभी को जय मसीह करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में भी परमेश्वर ने हमें इस नए दिन को दिखाने में मदद और सहायता किया है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं और आप सभी को जय मसीह करते हैं। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है प्रभु दया से आप लोग अच्छे होंगे। अगर कोई दिक्कत है हम आप कमेंट्स में बताइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष करने पाए। हालेलुया। तो हम लोग आज के दिन में प्रभु का कुछ कामों को भी देखेंगे जो परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं। परमेश्वर, आप तो जानते ही हैं कि परमेश्वर का कार्य जितना है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर बहुत काम किया। यूहन्ना में लिखा कि परमेश्वर का काम अद्भुत अद्भुत बहुत काम है। सारी बात पुस्तकें में नहीं लिखे गए, सारी बातें इस बाइबल में नहीं लिखा गया है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो गुप्त में है, इतिहास में लिखा हुआ है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर पवित्रात्मा द्वारा बाद में भी लिखते हैं। हालेलुया। क्योंकि बच्चे में यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारा काम किया है। यदि हम चाहते अगर एक एक बात लिखा जाता तो वो जो पुस्तकें जो तैयार होती वो पूरा दुनिया में नहीं समाता। हालेलुया। तो सोच लीजिए, एक छोटा इतना इतना पतला शास्त्र में प्रभु का बहुत सारा ज्ञान है। अगर एक एक बात लिखा जाता तो दुनिया में नहीं समाता, तो बताइए कितनी सारी बातें होंगी। हालेलुया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आइए हम लोग विलंब किए बिना प्रभु का वचन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का विषय है लाजर का जिलाया जाना। हालेलुया। आज का विषय है लाजर का जिलाया जाना। तो हम लोग प्रभु का कामों को देखेंगे। लाजर के बारे में आप सभी लोग घटना सुन चुके हैं, तो अभी हम चाहते हैं कि प्रभु का ये वचन इस सोशल मीडिया के द्वारा पूरा दुनिया के कोने कोने में फैले, अरबों खरबों लोग इसको जाने कि प्रभु का काम कितना अद्भुत है, कितना चमत्कारी है, कितना सामर्थ्य से भरपूर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कार्य है तो हमें उनके बारे में औरों के पास बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हमें ये काम दिया है। हालेलुया। यदि आप उससे प्रेम करते प्रभु से, तो आप इस वचन को उतना जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, अपने घर परिवार के साथ बैठ के सुनिए। हम वही वचन बताएंगे जो पूरे परिवार बैठ के घर में सुन सकते हैं, जो बाइबल में लिखी हुई है, ताकि प्रभु आपको आशीष करने पाए। प्रभु अगर दया किया तो आगे आने वाले दिन में बहुत बड़ा कार्य करेंगे। प्रभु के दया के अनुग्रह की ज़रूरत है, हमें उसका इंतज़ार है। प्रभु जरूर देंगे, हमें उम्मीद है। हालेलुया। तो आज हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे। आज हमारा विषय है लाजर का जिलाया जाना। तो हम लोग विलंब किए बिना हम लोग प्रभु का वचन की ओर बढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब, आइए हम लोग यूहन्ना का किताब निकाल लेंगे। 11 अध्याय का हम लोग 38 से लेकर के 44 तक वचन को पढ़ेंगे। जिसके पास अगर आप बाइबल है, बाइबल जो पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सुन सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ के साथ, वचन प्रूफ के साथ में। यूहन्ना का किताब 11 अध्याय का 38 से लेकर के आप 44 तक वचन जब पढ़िएगा, आपको इस घटना को जानकारी मिल जाएगा। हालेलुया। तो आगे वचन में हम पढ़ेंगे। देखिए वचन में लिखा है 4 दिन का जो व्यक्ति मरा पड़ा था, वचन के अनुसार सब प्रकट हो जाएगा। कितना दिन का मुर्दा था, लाजर कितना मरा हुआ, कितना दिन हो गया था। हम मुख्य पॉइंट को पकड़ेंगे। हालेलुया। जब लाजर मर गया था तो मरने के बाद जानते हैं कि उसको प्रभु यीशु मसीह उस समय कहीं दूर जगह में प्रचार कर रहे थे, और लाजर प्रभु यीशु मसीह का प्रिय ये नज़दीकी मतलब विश्वासी है, प्रभु का अपना जिसमें प्रभु को मारने वाले मरियम है, मार्था है, प्रभु इनके घर में सेवा देते थे। ये सब विश्वासी के तौर पर हैं, और ये विश्वासी का भाई है लाजर। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, जब ये लाजर मर गया था उस समय प्रभु यीशु मसीह कहीं और जगह में प्रचार कर रहे थे, तो दूर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह नहीं आ पाए थे और न उसको लोग जैसे बुला पाए थे। लेकिन जब मर गया तो मरा हुआ 4 दिन हो गया, लोग उसको कब्रिस्तान में रख दिए थे। रखने के बाद जैसा जो अपना वहाँ का नियम रीति रिवाज होता है उस आधार पर लाजर को क्या किया था, कब्र में रख दिया था। रखने के बाद 4 दिन हो गया। हालेलुया। चौथा दिन में जब प्रभु यीशु मसीह उधर से आए, उसको बुलाया गया। प्रभु को जो लाजर मरा था उसका बहन प्रभु को बुलाए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया।
बच्चे में लिखा है कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम आने वाले समय में बताएंगे कि लाजर को मरने के पहले क्या क्या बातें हुआ था, हम वो भी बताएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूर होने के कारण नहीं आ पाए थे और प्रभु यीशु मसीह को जानकारी दिए, बुलाए। जो भाई मर गया था लाजर, उसका बहन बुलाने को जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आने के प्रभु यीशु मसीह उदास हो गया था, क्योंकि प्रभु इसको बहुत चाहते थे, क्योंकि प्रभु का लोग थे, इसीलिए प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता है। तो प्रभु बहुत उदास हो गया था। उदास होने के बाद कब्र का स्थान पर पहुंचा, जहाँ पर लाजर को कब्र में रखा गया था। जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठ आए तो आने के बाद प्रभु ने देखा कि कब्र के गुफा पर एक क्या है, पत्थर रखा हुआ। पहले के समय जो कब्र होता था, कब्रिस्तान जो होता था, पहाड़ी गुफा में गुफा हुआ करता था। उसी गुफा में जाकर के क्या करते थे, लाश को जो सब होता है उसको रख देते थे और उसके बाद जो गुफा का जो दरवाज़ा होता था उसको भारी पत्थर से ढांक दिया जाता था, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। पहले का कब्रिस्तान इस तरह से हुआ करता था, पहाड़ों में गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन आज तो वर्तमान में जहाँ मिट्टी पाया गया, नदी है, समुद्र है, गंगा जी है, इसके लिए एक मशीन आ गया, जला दिया जाता है, तरह तरह का बातें आपको देखने को मिलता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान समय में वहाँ पर कब्रिस्तान पहाड़ों की गुफाओं में रहा करते थे। गुफा बनाया जाता था, उसके अंदर रख करके लाश को, सबको, और उसके दरवाजे को पत्थर से ढांक दिया जाता था ताकि कोई अंदर ना प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान पर पहुंचे तो देखा कि एक पत्थर से ढांका हुआ है कब्रिस्तान, जैसा सबको होता वैसे भी उसको ढाका हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आगे ध्यान से सुनिएगा। 39 पढ़ रहे हैं, बच्चे में लिखा है, यूहन्ना की किताब 11:39 पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान पर पहुंचे, लाजर को मरा हुआ 4 दिन हो गए, 4 दिन। हालेलुया। लाजर को मरा हुआ 4 दिन हो गया है। प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान पर पहुंचे, पहुंचने के बाद बोला कि इस पत्थर को हटाओ, जो कब्रिस्तान के जो ढक्कन है उसको हटा दो। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु ने बताया कि पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह जब दूर थे तो यही बहन लोग, जो लाजर का बहन लोग है, बुलाने के लिए दौड़ दौड़ के जाती थी कि प्रभु मेरे भाई को आके देख लीजिए, मर गया, नहीं रहा दुनिया में, मर गया, हम लोग उसको दफन कर दिए, कब्रिस्तान में रख दिए हैं, आके देख लीजिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आकर के बोले कि पत्थर को हटाओ, तो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये लाजर जो मर गया, इसी का बहन, अपना बहन बोले, प्रभु अब तो उससे दुर्गंध आता होगा उस कब्रिस्तान से। क्यों? क्योंकि मरा हुआ लाजर को 4 दिन हो गया है, उसका शरीर सड़ गया होगा, उसका शरीर सड़ गया होगा, बदबू आ रहा है। प्रभु को बोल रहा है कि प्रभु करा कि उसे मरे हुए कि जो बहन है ना, मार्था उसको नाम है बहन का, वो कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु को बोल रहे, क्या प्रभु नहीं जान रहे हैं कि 4 दिन हो गया है, कैसा शरीर हो जाएगा, सड़ गया, क्योंकि 4 दिन तक शरीर टिकता नहीं है। हालेलुया। लोग बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दफन करने के बाद उसका शरीर का आकार हवा नहीं लगने से बहुत तरह का परिवर्तन हो जाता है। एक डॉक्टर के मुताबिक बताया जाता है कि 60 घंटे के अंतराल में, 60 घंटे के अंदर में क्या होता है, शरीर वो ख़त्म हो जाता है। उसका शरीर जो होता है ये हो जाता है, हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसको मतलब वो ज्यों को तो नहीं रह पाता, गल जाता है। प्रभु बताते हैं यहाँ पर, बच्चे में लिखा है कि मार्था बोल रही है, प्रभु नहीं जाइए, 4 दिन हो गया, दुर्गंध आ रहा है। तब प्रभु यीशु ने क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह मार्था को बोल रहे, उस बहन को जो खुद अपने भाई के बारे में बोल रहे, प्रभु वहाँ नहीं जाइए, मेरे भाई के पास मरा हुआ 4 दिन हो गया है, बदबू आ रहा है, दुर्गंध आ रही है। यीशु मसीह ने बताया, क्या आपने बच्चे में कभी नहीं सुना है, हमने प्रचार नहीं किए हैं कि यदि तू अगर प्रभु पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पर उसको याद दिलाया कि वचन में लिखा, प्रभु ने बताया कि हम प्रचार किए, हम बताए हैं, क्या तुम भूल गई हो कि यदि परमेश्वर पर विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा को देखोगी। हालेलुया। आगे लिखा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। जब पत्थर हटाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बातों को बोला कि विश्वास करने वाले परमेश्वर को महिमा को देखते हैं, तो पत्थर को हटाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने बाहर से, अंदर जाए बिना, कब्र के बाहर से ही प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आप तो मेरी प्रार्थना को, हे परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुन ली है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुन लेता है सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर करके परमेश्वर प्रार्थना किया और प्रार्थना खत्म करने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को, प्रभु यीशु मसीह कब्र के बाहर है और लाजर कब्र के अंदर है, 4 दिन से पड़ा हुआ है, लाश है, गाड़ा हुआ था कब्रिस्तान में। प्रभु यीशु मसीह ने बाहर से ही बोला, हे लाजर बाहर आ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दिया, हे लाजर बाहर आ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मुंह से आवाज दिया कि हे लाजर उठकर बाहर आ, तो क्या हुआ? वचन में लिखा है, हालेलुया, वचन में लिखा, यीशु मसीह ने यह कहकर उसे उनसे बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना कर करके लाजर को, जो कब्रिस्तान के अंदर है और यीशु मसीह कब्रिस्तान के बाहर है, यीशु मसीह ने प्रार्थना करके आवाज दिया लाजर को कि हे लाजर निकल आ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दिया, लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, उसके लोग बहन बोल रहे थे, दुर्गंध आ रही थी, वो लाजर, मरा हुआ लाजर, 4 दिन का मरा सड़ा हुआ लाजर, बच्चे में लिखा है कि वो उठ गया। उठने के बाद जैसे उसको बांध कर करके मुंह को, हाथ को, पैर को कपड़े से लपेट कर करके जैसे कब्रिस्तान में रखा गया था, ठीक वैसा ही बांधा हुआ वो बाहर निकला है। हालेलुया। बाहर निकला। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उसे खोल दो। बच्चे में लिखा, उसको सारा कपड़ा को जो मुंह पर बांधा गया था, हाथ पैर को बांधा गया था, सबको खोल के हटा दिया गया। हटाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अब इसे जाने दो। हालेलुया। वो खोलने के बाद चला गया। जो लोग वहाँ देख रहे थे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालेलुया। हकबका गए, आवाज नहीं निकल पाया, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उससे सब कुछ हो सकता है। ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को, जो 4 दिन से पड़ा था, सड़ने वाले, सड़ गया था, प्रभु ने, उसके बहन बोले दुर्गंध आता है, प्रभु ने बताया वो विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। प्रभु ने प्रार्थना करके बुलाया, वो मुर्दा जैसे गड़ा हुआ था वैसे उठ करके आ गया। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा होने पाए। ये हमारा परमेश्वर का पावर है। हालेलुया। वो पावर है, शक्तिमान है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सत्यता को आप भी और के पास शेयर करें, फैलाएं, अपना ग्रुप में फैलाएं, ताकि प्रभु की महिमा होती रहे। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष करने पाए। तो आज तक हमारा यही वचन है, यहाँ तक ही है। प्रभु आपको आशीष करने पाए। जितना जितना हो सके आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो ज़रूर वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्रभु की महिमा के लिए शेयर कीजिए, ताकि औरों के पास ये सत्य जाने पाए। आप सभी को जय मसीह और प्रभु आपको आशीष करने पाए। यदि आप भी जब कोई दिक्कत, समस्या, मुसीबतें हो, यदि आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
तो वचन में लिखा है विश्वास करने वाले प्रभु की महिमा को देखेगा। जैसे यहाँ पर लाजर का बहन मार्था विश्वास, प्रभु ने बोला यदि तू विश्वास करे तो प्रभु की महिमा को देखेगी। महिमा को देखा आँख से, जिंदा इसका भाई मरा हुआ 4 दिन से जिंदा हो गया। अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, कोई परिस्थिति गंभीर है जो आपको परेशानी कर रहा है, तो आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु की महिमा को आप जरूर देखेंगे। और हमारा निवेदन है, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, निवेदन है, समस्याएं, कमेंट्स में बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में जरूर सफल करेंगे। सभी को जय मसीह, जय मसीह।